एसपी साहब 1.5 साल से ज्यादा समय से कबूतरबाजी के मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सारे सबूत पुलिस के पास है। आई वांट एक्शन। आप रात तक आरोपी को गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी लेकर कैथल आ रहा हूं। तलख तेवर के साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये बात आज जनता दरबार में कैथल के एसपी से कही। दरअसल कैथल से आई एक महिला का आरोप था कि मार्च 2021 में कबूतरबाजी के मामले में उससे 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई और नकली वीजा होने की वजह से उसे एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। इस मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। गृह मंत्री ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए कैथल एसपी को फोन किया और फटकार लगाते हुए मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरे सबूत है और पुलिस आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर रात तक इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, शनिवार अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दरबार में प्रदेश भर से लगभग 7,000 की संख्या में फरियादी अंबाला छावनी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां देर शाम तक मंत्री विज ने लोगों की समस्याओं को सुना। प्रातः से ही फरियादियों का तांता रेस्ट हाउस में लगना प्रारंभ हो गया था। अनिल विज ने सभी फरियादियों की शिकायतों को सुना और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, स्टेट क्राइम ब्रांच, एसीएस होम व जिलों के एसपी, डीसी व अन्य अधिकारियों को शिकायतें मार्क करते हुए निपटान के निर्देश दिए। वहीं जनता दरबार में कैथल जिले के एसपी को एक अन्य मामले में विज ने सख्त हिदायतें दी। फरियादी पिता ने बताया कि अगस्त माह में प्राइवेट स्कूल के बस चालक ने उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिस पर केस तो दर्ज हुआ मगर चालक आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस पर अनिल विज ने एसपी कैथल को तुरंत प्रभाव से आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। रोहतक से आए फरियादी एवं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा कि ठगों ने निवेश के नाम पर उससे 1,82,00,000 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से लिए। ये सारी राशि उसने अलग अलग मदों में अपने बैंक खातों से आरोपियों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर की। इस मामले में केस दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मंत्री अनिल विज ने एसपी रोहतक को एसआई गठित कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं झज्जर जिले से आई महिला ने अप्रैल माह में दर्ज छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई नहीं होने की फरियाद की। इस पर अनिल विज ने एसपी झज्जर को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत पर अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मामले में उन्होंने एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसी प्रकार भिवानी में खेतों में फरियादी से मारपीट में कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत गृह मंत्री के समक्ष की गई। फरियादी ने कहा, पहले पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही थी, उसने जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो केस दर्ज हुआ, मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री विज ने इस मामले में एडीजीपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच कर इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर देने के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में यमुनानगर से जिले से आई युवती ने गृह मंत्री को बताया कि उसके भाई की हत्या कुछ समय पूर्व हुई थी और आरोपियों के नाम पुलिस को देने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने एसपी यमुनानगर के नेतृत्व में मामले में एसआईटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार दरबार में डॉक्टर आई रोई तो गृह मंत्री बोले, अनिल विज बैठा है तब तक कानून का राज होगा, न कि आईपीएस या आईएएस का। जनता दरबार में गुरुग्राम से आई महिला डॉक्टर ने रोते हुए पति के खिलाफ शिकायत दी और कहा, शादी के बाद से ही उससे मारपीट की गई। पुलिस को उसने कई दफा शिकायत दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर को कार्रवाई का दिलासा देते हुए मंत्री विज ने कहा कि अनिल विज बैठा है तब तक कानून का राज होगा, न कि आईपीएस या आईएएस का। वहीं पानीपत में एक महिला डॉक्टर ने शिकायत दी कि उसका पति 3 माह से लापता है मगर पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर अनिल विज ने एसपी पानीपत को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनता दरबार में चरखी दादरी से आई एक महिला ने बताया कि वह गर्भ से थी और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इस वजह से उसका गर्भपात तक हुआ। केस दर्ज कराया गया लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में गृह मंत्री ने एसपी चरखी दादरी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ आरोपों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। फौजियों की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिलों के एसपी को फोन कर कार्रवाई करने को अनिल विज ने कहा। एसपी साहब, फौजी बॉर्डर पर लड़ेगा या फिर सिस्टम से?
फौजियों के मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अनिल विज ने अलग अलग जिलों से आए सैन्य जवानों की शिकायतों पर संबंधित जिलों के एसपी से कहे। हिसार से आए फौजी ने जमीनी मामलों में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की। पानीपत निवासी एवं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान ने बेटी के ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दी। वहीं रेवाड़ी से आए फौजी ने जमीनी मामले में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दी, जिस पर अनिल विज ने संबंधित जिलों के एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं एक मामले में रोहतक से आई फरियादी महिला ने अनिल विज को बताया कि रात को ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर उसने पुलिस को कॉल की। मौके पर डायल 112 भी पहुंची और वही थाने ले गई, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अनिल विज ने महिला को रात्रि थाने ले जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी रोहतक को फोन कर डायल 112 के तत्कालीन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए। इस प्रकार जनता दरबार में कई अन्य मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश गृह मंत्री अनिल विज ने दिए। आपको बता दें, इस मौके पर डीएसपी रामकुमार सहित सभी पुलिस रेंज के डीएसपी, भाजपा मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, किरणपाल चौहान, अजय पराशर, जसबीर जस्सी, बीएस बिंद्रा, सुरेंद्र तिवारी, आशीष गुलाटी, रवि सहगल, शैली खन्ना, सुदर्शन सहगल व अन्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को कसाई बोलते क्या? चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि जब आदमी हार जाता है या हारने लगता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। तो बिलावल भुट्टो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पाकिस्तान में जो आज बुरे हालात हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चला रहा है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, अब उस प्रदेश का अगर कोई मंत्री ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि उनका संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी का कहना है कि चीन युद्ध की तैयारियां कर रहा है और हमारी सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। आप देखिए, हमारी सेनाएं डटकर बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमारी सेनाओं ने चाइना की फौज को खदेड़ा, ये हर आदमी ने टेलीविजन पर देखा है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को बार बार उठा रहा है। अब फौज पहले इनका जवाब दे, या सीमा पार जो दुश्मन है उनका जवाब दे। इसलिए ये जो देश के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, ये चाइना की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। हमें अपनी सेना पर पूरा गर्व और विश्वास रखना चाहिए। सेना की बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये युद्ध का सिद्धांत है, उनको बताया नहीं जा सकता। सेना पर विश्वास रखना होता है। हम अपनी फौज पर हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। हम अपनी सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों को आप निपटो। जो बॉर्डर के अंदर दुश्मन है उनको हम, हमारी सेना की ताकत बढ़ रही है। और ये और भी अच्छी बात है कि राइफल जैसा जो एरोप्लेन है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो हमारे देश में आ चुका है। पीआर चौधरी, कहीं कांग्रेस सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है हवाई यात्रा करते हैं और राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहा होगा। और ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने तो रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी रातें बिताई हैं, वहां पर चाय बेचकर अपना गुजारा किया है। राहुल का प्रधानमंत्री के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। सब 6 साल पहले ही नरेंद्र मोदी को इस स्थिति के बारे में पता चल गया था जब उन्होंने राफेल के लिए डील की थी। तो किस तरह से देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शी? मैंने आपको बताया
कि सेना के जो नीतियाँ होती हैं, जो प्लानिंग होती है, जो सोच होती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए।